सभी को प्यार भरी जय यीशु की। हम क्रूस के ऊपर प्रभु यीशु ने बोले हुए पवित्र वचनों पर ध्यान दे रहे हैं और आज हम इस समय प्रभु यीशु के तीसरे वचन पर ध्यान देंगे। और इस वचन पर हमने गहराई से जाना है। और ये वचन क्या है? संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 26 और 27 सुनिए। ईसा ने अपनी माता की ओर और अपने पास अपने उस शिष्य को जिससे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह है आपका पुत्र। और इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आसरा दिया। प्रिय भाई और बहनों, मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने इस वचन को रखता हूं। मैं चाहता हूं आप भी पढ़े संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26 और 27। ईसा ने अपनी माता को और उसके पास खड़े अपने उस शिष्य को देखा जिसे वह प्यार करते थे। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह है आपका पुत्र। और उसके बाद उसने शिष्य से कहा, यह है तुम्हारी माता। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आसरा दिया। प्रिय भाई और बहनों, हमको यहां से लगता है कि यीशु के 12 शिष्य थे। उन शिष्यों में से 11 भाग गए। सिर्फ एक शिष्य रहा जिसमें लिखा है जिसे वो बहुत प्यार करते थे। और माता मरियम को वो अपने घर लेकर गया। और माता मरियम को अपने घर कौन लेकर जाता है? जो यीशु का प्रिय शिष्य है। यदि आप माता मरियम से प्यार करते हैं तो इसका मतलब आप प्रभु के प्रिय शिष्य हैं। हम इस वचन में आज ध्यान देंगे। और प्रभु यीशु हमें क्रूस पर से इस वचन को यह बताना चाहते हैं कि हम लोगों ने अपने माता पिता, बड़े लोगों की सेवा करनी है। और यीशु ने अपनी माता को नहीं छोड़ा, उसको अपने शिष्य के हवाले करके गया। जैसे संत पौलुस, जिसके बारे हम बहुत चर्चा करते हैं, पहला तीमुथियुस अध्याय 5 वचन 8 में एक बड़ी शिक्षा देते हैं इसी वचन को लेकर। क्या कहते हैं? जो अपने संबंधियों को, संबंधी कौन है? माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, विशेष कर निजी परिवार की देख रेख नहीं करता, वह विश्वास से गिरा हुआ है और अविश्वासी से भी बुरा है। और मैं सुनता हूं आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं, माता मरियम की आदर नहीं करना, माता मरियम को ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। पर प्रभु ने क्रूस पर से कहा, माता को कहा, देख तेरा पुत्र, और मां को कहा, और बेटे को कहा, देख तेरी मां। और प्रभु के 10 हुक्म में लिखा है, 10 हुक्म, चौथा हुक्म है अपने माता पिता को सेवा करना, आदर करना। और प्रभु यीशु क्रूस से हमें ये तालीम दे रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। आज बहुत सारे लोग मां बाप की सेवा नहीं करते। आजकल बहुत सारे लोग अपना घर छोड़कर बड़ी बड़ी सिटीज में जा रहे हैं।
उनका फ्रेंड सर्कल और ही है। एक बार एक ट्रेन में 20 लड़के जा रहे थे, वहां पर एक बुजुर्ग था। तो इन नौजवानों ने सोचा कि हम इस बुजुर्ग का मजाक करेंगे। तो क्या कहा, हम ट्रेन की चेन खींचेंगे, गाड़ी रुक जाएगी और हम इस बुजुर्ग का नाम लगा देंगे। ऊपर लिखा हुआ था, जो इस ट्रेन की चेन खींचेगा उसे जेल होगा और 2000 जुर्माना होगा। तो वो 20 थे, उन्होंने 100 रुपया इकट्ठा किया और एक की जेब में रखा। उन्होंने ट्रेन की वो चेन खींच दी। जब टीटी आया, पुलिस आया, उन्होंने इस बुजुर्ग का नाम लगा दिया। तो बुजुर्ग से पूछा, आपने क्यों चेन खींची? उस बुजुर्ग ने कहा, ये 20 लोग मुझे मारना चाहते थे और इन्होंने मेरे सारे पैसे निकाल लिए। उन्होंने पूछा कितने पैसे थे? बोलता 2000। 2000 के उसके अंदर कितने नोट थे? उसने कहा 100 के 20 नोट। बोला किसके पास है? तो जो सामने जिसने जेब में पैसे डाले थे उसका नाम लगा दिया। बहुत बार ऐसे हम बुजुर्गों का, बूढ़ों का, बड़े लोगों का मजाक करते हैं। हम अपने आप को समझदार समझते हैं, लेकिन ये बुढ़ा बड़ा समझदार था। तो प्रिय भाई और बहनों, ये अच्छे लोग हैं, इनसे हम लोगों ने सीखना है। इसीलिए प्रभु ने अपनी माता को, अपने शिष्य को दे दिया और हमें सिखाने के लिए कि हम लोग अपने माता पिता का, बूढ़े लोगों का, एक दूसरे का इज्जत करें, उनका सम्मान करें और उनकी सेवा करें। इसीलिए प्रभु ने अपनी मां को छोड़ा नहीं, अपने प्रिय शिष्य के हाथ में छोड़ दिया। और वचन में लिखा है, उस दिन से वो उसके साथ वहां आसरा लिया। हम बाइबल में देखते हैं, संत याकूब है। संत याकूब जैसे प्रभु के सारे शिष्यों को जब पहली उनकी बड़ी महासभा हुई, सभी को अलग अलग देशों में भेजा गया। हमारे देश में संत थॉमस को भेजा गया और संत याकूब को फ्रांस में भेजा गया। जब संत याकूब फ्रांस में प्रचार कर रहा था, कोई उसकी सुन नहीं रहा था। सब लोग उसका मजाक कर रहे थे, धर्म का मजाक कर रहे थे। और संत याकूब हताश होकर एक खंबे के पास बैठ गया। उसी समय प्रभु माता मरियम के साथ, माता मरियम की गोद में, और माता मरियम जीवित थी, यरूशलेम में थी, उस खंबे पर आकर संत याकूब को दर्शन देती है। कहती है, मैं और मेरा बेटा तेरे साथ है, उठो, ढारस बांधो, आगे बढ़ो और सुसमाचार का प्रचार करो। और उसके बाद संत याकूब ने फ्रांस में प्रचार किया, प्रभु का संदेश दिया और ज्यादातर उसने एक दूसरे की सेवा के, बुजुर्ग की सेवा करने के लिए, माताओं की सेवा करने के लिए उन पर जोर दिया। और उस दिन से पूरा फ्रांस प्रभु यीशु का शिष्य बन गया। प्रभु ने हमें ऐसे ही नहीं बोला, इसके लिए उसका कुछ मकसद था। प्रभु हमें बताना चाहते थे कि हम लोगों ने प्रभु पर विश्वास करना है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 हम पढ़ते हैं, उसकी 56 आयत 56। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वचन 56 हम सुनेंगे ध्यान से। यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा था वह पूरा हो जाए, सभी शिष्य ईसा को छोड़कर भाग जाएंगे। यह भविष्यवाणी पूरी होनी थी और प्रभु ने यह बताना था कि एक ही शिष्य रह गया, बाकी सारे भाग चुके हैं। इसीलिए उसने माता मरियम को अपने शिष्य को दे दिया जो उसे प्यार करता था।
और यहां पर प्रभु जो उसके प्यारे शिष्य हैं उन्हें छोड़ता नहीं है, चाहे दुख भी आ जाए, तकलीफ भी आ जाए, उसके लिए एक दूसरा मददगार देता है, वो है माता मरियम। दूसरी बात, यीशु बड़े साधारण तौर पर और बड़ी गंभीरता से हमें संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों ने सबकी सेवा करनी है। जैसे नबी ईसाइस का ग्रंथ अध्याय 52 और उसका 13वां वचन हम सुनेंगे। प्रभु कहता है, मेरा दास अपने काम में सफल होगा, वह ऊंचा किया जाएगा और वह महान होगा। इसलिए संत योहन प्रभु के पास क्रूस पर खड़ा रहा। जब उस पर अत्याचार हुआ, उसे तेल के कड़ाही में उबाल कर उसे फेंका गया, उसका कुछ नहीं हुआ। और इसके बाद उसे काले पानी में देश निकाला दे दिया। और वहां पर संत योहन प्रेरित चरित्र प्रभु का दर्शन जो देखता है वो लिखता है, स्वर्ग का दर्शन देखता है। इसलिए वो माता मरियम के बारे में बोलता है, उसके सिर पर 12 तारों का ताज होगा। माता मरियम को स्वर्ग की रानी बोलता है, वो स्वर्ग के दरवाजे के बारे बोलता है, भोर का तारा बोलता है। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम लोगों ने प्रभु के वचन पर ध्यान देना है। लूकस का सुसमाचार वचन 34 हम पढ़ेंगे। शिमोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उन्हें मुक्ति मिलेगी। यह कहकर यह चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। सच में यीशु का विरोध किया गया, लेकिन माता मरियम ने यीशु का पीछा नहीं छोड़ा, वो पीछे पीछे चली गई। और आगे लिखा है 35 में, इस प्रकार बहुत से हृदयों को विचार प्रकट होंगे और एक तलवार उसके हृदय को आर पार कर देगी। माता मरियम के दुख के बारे में लिखा है। माता मरियम के सामने उसके बेटे को मारा जाता है, उसके बेटे को सिर पर कांटों का ताज पहनाया जाता है, उसके बेटे को संगलों से बांधा जाता है। यदि हम दुनियावी तौर पर देखें, एक मां अपने बेटे की शादी के बारे जब सोचती है, उसके हाथों पर पंजाबी कहते ने गाना बनती है, पर वो हत्थां ते की बन्निया, संगल बनने हुए ने। ਉਹਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਖੂਨ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੇਰਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਪਾਇਆ। आज हम देखते हैं जब बारात जाती है, मां देखती है, उसके साथ बहुत सारे उसके साथ शादी के लिए जाते हैं। आज यीशु के साथ कौन जा रहा है? उसे पकड़कर चोर लफंगे जा रहे हैं जो उसे मार रहे हैं। जब किसी की शादी होती है, लोग उसे शगन देते हैं, और यीशु को कौन सा शगन दिया जा रहा है? उसे चपेट मारी जा रही है, उसे लातों से मारा जा रहा है, उसके कांटों का ताज पहनाया जा रहा है, उसके मुंह पर थूकते हैं। और ये सब दुख मां के हृदय को छीद देते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आज हमें भी यीशु की इस शिक्षा को ग्रहण करना है कि हम जैसे माता पिता अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं, बड़ा देखना चाहते हैं, अच्छा इंसान होना चाहते हैं, तो प्रभु ने हमें माता दी है, मरियम दी है कि वो हमारे लिए प्रार्थना करे। तो प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु का जो संदेश क्रूस पर से हमें मिला है, पहले हमने माता मरियम को प्यार करना है, हमने हमारे बूढ़े बुजुर्ग मां बाप को प्यार करना है, किसी की बेइज्जती नहीं करनी, सबका आदर करना है। और प्रभु हमें बचाने के लिए
सहायक देते हैं माता मरियम के रूप में, जो क्रूस तक माता मरियम चली, पीछे चली। बहुत बार प्रभु की मिनिस्ट्री में माता मरियम पीछे चली। जब यीशु ने खाना नहीं खाया था, यीशु को ढूंढने आती है और कहती है, हमने सुना बाइबल में पढ़ते हैं, यीशु से कोई आकर कहता है तुझे आपकी माता और भाई ढूंढ रहे हैं। यीशु ने कहा कौन है मेरी मां, कौन है मेरा भाई? वही जो ईश्वर का वचन सुनता और उसके अनुसार चलता है। तो आप भी प्रभु के भाई बन जाएंगे, प्रभु की बहन बनेंगे, जब आप प्रभु के वचन सुनेंगे। तो प्रिय भाई और बहनों, इस 40 काल में प्रभु के वचनों पर ध्यान दें। ये वचन आपके लिए मुक्तिदायी, प्यार से भरे हुए वचन बन जाएंगे। तो जब हम इस वचन को बोलते हैं तो हम एक वचन में कह सकते हैं, प्यार और आदर वाले वचन। सबको जय यीशु। और प्रभु आपको और आपके परिवार को और आपके माता पिता को, आपके बुजुर्गों को, आपके बड़े लोगों को आशीषित करे और उन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। और आप लोग अपने परिवार में बुजुर्गों का ध्यान रखें। जय यीशु मसीह की।